गार्डन में सबसे बड़ी समस्या होती है मट्टी की। टेरेस गार्डन में मट्टी कहाँ से लाएं इतनी सारी? कम से कम ये 35 इंची गमला है। अब 35 इंची गमला, बाप रे, मतलब कि 35 किलो मिट्टी से भी ज्यादा इसमें मिट्टी आएगी। तो भाई मिट्टी तो नहीं है, खाद भी नहीं है, तो हम बेचारे क्या करेंगे इसमें? आखिर इस टैंक को कैसे पूरा कवर करेंगे जिससे कि हमारी 100% ऑर्गेनिक सब्जियां लगेंगी, खीरे लगेंगे, लौकी लगेगी, कद्दू लगेगा, आम के पेड़ भी लगेंगे। और इतना हल्का पॉट भरूंगी कि आप सब लोग देखते रह जाओगे। आखिर इतने बड़े टैंक में क्या भरूंगी मैं ऐसा? तो सबसे बड़ी लोगों की समस्या होती है। टेरेस गार्डनिंग का मन तो बहुत करता है, लेकिन इतनी मिट्टी कहाँ से लाएं कितने से? तो भाई हमारे घर में भी लीक कर गई टंकी, हमने उठा ली फट से। क्यों बेचना कबाड़ को भाई? अपने घर की लॉटरी लगी है, अपने गार्डन में पूरा ही ऊपर से नीचे तक सिर्फ कबाड़ चलता है। लोगों के केवल ऑर्गेनिक 101 ऑर्गेनिक सब्जियां लगाते हैं इतने बड़े बड़े पॉट में। पूरे टेरेस गार्डन में लोग कहते हैं भाई इतना बड़ा बड़ा सामान रखा हुआ है, पूरे टेरेस में भरा पड़ा है, पूरी छत एक दिन नीचे आ जाएगी। तो क्या आप लोग का क्या कहना है भाई? तो हमारे टेरेस टमाटर धनिया तो वाह वाह वाह, क्या कहना, मतलब कि आज तो मेरी लॉटरी ऐसी खुली है। कहां से लाएं इतनी सारी मिट्टी, इतनी सारी खाद? तो भाई आज हम आपके पास ऐसा बड़ा सा टैंक लेके आए हैं। इतने बड़े बड़े टैंक पूरे टेरेस गार्डन में मेरे भरे पड़े हैं, लेकिन मात्र नाम मात्र का जीरो। इतना लादना पड़ता है, कितने मजदूर लगवाएं, लेकिन सबकी समस्या मेरा हल, आप लोगों की समस्या हल लेके आती हूँ मैं। ऐसे टेरेस गार्डनिंग आपको बताती हूँ, बिल्कुल जीरो बजट। क्यों भी जीरो बजट? एक भी पैसा नहीं, हकीकत है। क्योंकि जब भी मैं आपको इस तरह की कबाड़ दिखाती हूँ, कभी पेंट करके नहीं दिखाती हूँ। कई लोग के कमेंट आते हैं कम से कम पेंट तो कर लीजिए। भाई क्यों करें? जब हम आपको जीरो बजट दिखा रहे हैं तो हम पेंट का दिखावा क्यों करें? जब हमारी जो चीज सब्जियां ऐसे ही लग जाएंगी, 100% कद्दू इतने बड़े बड़े, लौकी इतनी बड़ी बड़ी आएंगी, इसी में जब आ जाएंगी तो पेंट में क्या उससे ज्यादा बड़ी आएंगी? तो हम क्यों पेंट करें? पेंट का भी क्यों खर्चा करें? पेंट जब करते हैं, जब हमारे घर में पुताई लग जाती है, बच जाते हैं पेंट, तो भाई पेंट भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आदत है, जो कबाड़ बचता है वो हमारे लिए काम आ जाता है, वही हीरा मोती हो जाता है। तो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतने बड़े टैंक को कैसे भरूंगी? तो आ जाइए। किसको देखना है? अपनी आंखों से अमेज़न के डब्बे, मतलब कि आजकल चला है फैशन ऑनलाइन का। ऑनलाइन में दुनिया भर का आता है गत्ते। तो भाई आ गई हूँ ढेर सारे गत्तों को लेके। अमेज़न में जो जो पैकेट आते हैं सब संभाल के रख लेती हूँ और सबको टुकड़ों में बांट दिया है। क्योंकि ये अगर हमारे पास मिट्टी नहीं है, सबसे बड़ा टॉपिक हमारा गार्डनर्स का होता है, मिट्टी नहीं है, खाद नहीं है, तो आखिर हमारी इतनी ढेर सारी जो गार्डनिंग होती है वो काहे से होती है? बिना मिट्टी के तो संभव हो ही नहीं सकता। हो सकता है कैसे? हम ये चीजें आपको ऐसी दिखाएंगे, ये कार्बन से भरी होती हैं और ये 100% उपजाऊ होती है। ये गत्ते, ये ब्राउन पेपर इसको बोला जाता है, जो आपके फ्रिज में, कूलर में और अमेज़न के डब्बे जो आते हैं, प्लास्टिक के कपड़ों के डब्बे जो हमारे आते हैं, इस तरह के गत्तों के, जो गत्तों के आते हैं वो सब हमारे लिए लोग फेंक देते हैं उठा के। लेकिन हम गार्डनर्स लोग कुछ भी कूड़ा, एक यहाँ तक कि किसी की एक धागा भी उठा लेते हैं, एक रस्सी तक उठा लेते हैं, मिठाई के पैकेट भी उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी फ्री की गार्डनिंग इस इतने बड़े टब में आखिर हम क्या सब्जियां लगाएंगे? और कंजूसी की दुकान कही जाती हूँ मैं, तो आधा किलो भी मिट्टी नहीं लगाऊंगी इसमें। क्योंकि जब आप देखोगे, आप खुद ही आ जाइए भाई मेरे पास। तो भाई टंकी इतनी बड़ी है, जब तक ड्रेनेज होल नहीं बनाएंगे तो हमारे पौधे सड़ जाएंगे। कितनी अच्छी कवर इसमें हम लोग डालेंगे, खाना पीना अच्छा खिलाएंगे, अगर ड्रेनेज होल नहीं हुए तो हमारा पौध सामान हम लोग लगाएंगे वो सड़ जाएगा। तो भाई सबसे पहले ड्रेनेज होल बना लेते हैं। ड्रेनेज होल काहे से बनाए? मैंने मोटा सा एक सूजा सा जो बोलते हैं पेचकस लिया, उसमें आग में कैंडल में लगाया और कैंडल में इसमें देख लीजिए कितने सारे छेद किए हैं। क्योंकि वैसे ही भी सबका कहना है मेरी वीडियो बहुत लंबी जाती है, क्या करूं, आदत है एक एक छोटी छोटी चीजें आप तक पहुंचाने की। क्योंकि छोटी सी चीज भी मिस हो जाती है तो लोगों की तुरंत कंप्लेन आ जाती है, मैम आपने हमें ये तो चीज बताई ही नहीं। कोई भी औजार ले लीजिए, पतना नुकीला, आग में कैंडल जला लीजिए, गैस भी नहीं खर्चा करना है। क्योंकि गैस अगर या तो खाना बन रहा हो तब आप छेद कर सकते हैं। क्योंकि जब भी मैं छेद करती हूँ, जब मैं खाना बनाती हूँ उसी में तब फटाफट छेद भी करती जाती हूँ। गैस जलती है, खाना बनता है और उसमें गर्म होके अपने छेद के लिए चीजें तैयार। तो चलिए हम लोग इसके पेंदे में ऐसी क्या चीज भरें जिससे हमारी मिट्टी क्या, मतलब जो चीज हम इसमें भरेंगे वो हमारी सड़ने ना पाए।
और ये आ गया है कोयला। आप लोग ईंटें, पत्थर, बजरी, कंकड़ी जो मिल जाए वो ड्रेनेज होल में डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे कोयले का यूज किया है क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है। ये कोयला हमारे लिए हीरा है और काला सोना है। कार्बन से भरा होता है, फंगस का समझ लीजिए राम तोड़ होता है। तोड़ बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देता है ये फंगस को। किसी भी ये फंगस का जवाब होता है मुंह तोड़। किसी भी गमले में कभी फंगस नहीं लगने देता है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसका इस्तेमाल करूंगी क्योंकि सबसे पहले नीचे की चीजें मजबूत डालनी पड़ती है, उसके बाद हम लोग ऊपर का सामान लेके आते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें 3-4 अपने कोयले के टुकड़े डाल दिए हैं। ये देखिए इस तरह से कोयले के टुकड़े डालूंगी जिससे कि कभी भी इसे में एनी टाइम आने वाले टाइम पे कभी भी फंगस ना लगे। अब इसमें बड़ा है तो हमको इसका जो टैप का नीचे का हिस्सा जो होता है, इसमें बॉटम जो होता है, तो बॉटम को हमको सबसे बड़ा कवर करने का ढंग आप देख लीजिए। क्योंकि अगर आपके पास इतना बड़ा टैंक फ्री का मिल तो गया, लेकिन अगर आपको भरने का तरीका नहीं मिला आपको तो आपको हो जाएगी परेशानी। क्योंकि कुछ भी सामान इसमें डालोगे तो हमारा बॉटम इसमें गहरा है तो वो बॉटम में पानी इकट्ठा हो जाएगा और धीमे धीमे हमारी जो भी इसमें चीजें लगेंगी वो सड़ने लगेंगी। तो बॉटम इतना गहरा हो तो उसमें पहले एक लेयर अपनी बड़े से छोटे छोटे से ईंटों के टुकड़े डालिए और बजरी डाल दीजिए। जो आपके मैं तो मट्टी सड़क से जहां मन चाहे वहां से उठा लाती हूँ, फिर छानती हूँ। जब बजरी अपनी मट्टी छानती हूँ तो उसमें ये मिल जाती है बजरी मुझे फ्री में। तो ये देखिए इस तरह की बजरी मैंने इसमें डाल दी है। पूरा एक कवर मैंने इसका ये कर दिया, एक पूरी लेयर डाल दी। इससे क्या होगा, जो हमारा अब इसमें जो चीजें हम भरेंगे वो शान से, बिल्कुल गजब का हमारा शान से इसमें लगेगी। क्योंकि लहराती भी सब चीजें आएंगी और बिल्कुल मजबूत इसका तना जो बोलते हैं ना, बेस, जो बेस मजबूत बनाइए तो आपकी हर चीज मजबूत होगी। तो हम टुकड़े ले लिए, मतलब गत्तों के टुकड़े। अब एक लेयर हमने आपको बताया। सबसे बड़ी चीज आजकल लोगों की समस्या होती है कि भाई गार्डनिंग तो बहुत मन करता है करने का, लेकिन क्या भरे ऐसा जिसमें हमारे वजन ना हो। क्योंकि आस पड़ोसी सभी लोग सोचते हैं भाई पूरी छत भर डाली है, कहीं कोई जगह ही नहीं बची, तो इतना वजन कैसे लाती है ये छत में, कैसे हिम्मत होती है। तो भाई हिम्मत ऐसे होती है, देख लीजिए टैंक का जो वजन है बस वही वजन है, बाकी जो हम भरेंगे उसमें होगा 0 वजन। क्योंकि 0 वजन मतलब होगा बिल्कुल भी इसमें ऐसा वजन हम नहीं भरेंगे जो हमारे टेरेस में दिक्कत होगी। लोगों को दी की गार्डनिंग और बिल्कुल हमारा वजन 0 है, 0 गत्तों की। अब गत्ते की लेयर लगा दी हमने, मान लीजिए ज्यादा है तो 35 किलो में आधा किलो मिट्टी कहीं भी आपको एक कौर भी कहीं कोने में नहीं दिखेगी। तो आधा किलो मिट्टी क्या होती है, कुछ भी नहीं होती है। तो अब हमने एक लेयर इसमें लगाई अपने गत्तों की, इसके बाद फिर हम एक लेयर इसमें लगाएंगे, जरा सी छिड़केंगे। क्यों? क्योंकि ये जो गत्ते हैं इसमें जब हम सारी चीजें कवर कर देंगे, फिर हम आपको सब्जियां लगा के दिखाएंगे, फिर हम आपको पानी डाल के दिखाएंगे। तो पानी जब इसमें पड़ेगा तो ये गत्ते हमारे गलने शुरू हो जाएंगे। जब गलने शुरू होंगे तो उसमें सबसे ज्यादा होता है फंगस का डर। तो ये मिट्टी सिर्फ समझ लीजिए जो सुरक्षा कवच होती है, ये सिर्फ सुरक्षा कवच बनाने के लिए, क्योंकि मिट्टी एक ऐसी चीज होती है जो हर चीज को कवर कर देती है। तो आप अपनी आंखों ही कुछ ऐसा नहीं दिखेगा कि हमने बहुत मिट्टी का खर्चा किया है, बस ये जरा सी हमने लेयर लगा दी। अब गार्डनिंग के जो अपने बरसात के टाइम क्या होता है, अक्सर पेड़ पौधे कटते हैं। बरसात एनीवे समझ लीजिए जब भी हमारा कोई पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है या अक्सर सीजन के टाइम हमारी लीफ पत्ती पीली पीली पड़ने लगती हैं। अब ये चंपा मेरा पेड़ देखिए इतना बड़ा पेड़ हो गया है, लेकिन इसमें हल्की हल्की सी इसमें लीफें हमारी ये पतली काली काली सी हो रही हैं। क्योंकि सीजन हमारा ऐसा होता है, बरसात के बाद एकदम से गर्मी आती है, गर्मी के टाइम से ठंडक आती है, तो सीजन ऑफ होने पर इस तरह के पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये पत्ते हमारे लिए सोने से कम नहीं है, क्योंकि गार्डनिंग में हमारे लिए कुछ भी कूड़ा नहीं है। सब यहाँ पत्तियां ढेरी करने के बाद हम इसमें पूरी देख लीजिए इस तरह की पत्तियां हैं, नहीं तो आप लोग को लगे पता नहीं क्या भर रही है, हमें तो दिखाया ही नहीं। ये देखिए इस तरह की पत्तियां हैं। अब ये पत्तियां क्या है हमारी, ये हमारे घर में पूजा भी हुई थी अभी रुद्राभिषेक की, तो उसकी ये पत्तियां हैं। आपको मालूम है मैं अपना कोई भी चीज फेंकती नहीं हूँ, तो मेरा इसमें किचन वेस्ट का भी थोड़ा बहुत कचरा है, और जो अभी हमारा पूजा हुई, पूजा के फूल हैं ढेर सारे, तो ये पत्तियां हैं, फूल हैं, वो सब हम अपने गार्डन में सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद हमारे लिए ये सोना बन जाती है।
क्योंकि सोना कैसे बनेगी वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी कि ये सोना कैसे बनेगी। सोना बनने का मतलब होता है कि ये हमारी एक, समझ लीजिए, देख लीजिए, बिल्कुल कहीं से भी गीला नहीं है, पूरा बॉटम भर गया इसका। और देखिए पूरा आधे से ज्यादा कवर हमने कर दिया इसको। आधे से ऐसे भी उठा के दिखाएंगे क्योंकि वजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को दिखाना। तो ये सबूत है आपके सामने कि मैंने इसको एक हाथ से भी मैं इसको उठा लूंगी आराम से, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतने हल्के ये हम इसमें भरते हैं, कहीं भी इसको आप रख दीजिए आपको इसमें वजन नहीं होगा। तो ये हत्ते करेंगे क्योंकि हमने आपको दिखाना है कि हम इसको आपको कैसे भर के दिखाते हैं, वो भी बिल्कुल बिना वजन के और बिना मिट्टी। लेयर पे लेयर इसलिए लगा के दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्रोसेस होता है खाद बनने का, हम आपको क्या दिखा रहे हैं कि आपको फ्री का इतना बड़ा टंकी कैसे भर के दिखा रहे हैं। 4-5 तरीके से हम टंकियां, ग्रो बैग, बोरियां भर सकते हैं। पत्तियों से भर सकते हैं, ब्राउन पेपर से भर सकते हैं, और सूखी लकड़ियों से और किचन वेस्ट से भर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारी बिल्कुल फ्री की जुगाड़ होती है। फ्री के जुगाड़ से शानदार, समझ लीजिए, ये मेरा आपने कनेर का देखा है, मुश्किल से 2 इंची 3 इंची मैं इसकी कलम लाई थी, और मैंने ये कनेर सोचिए सिर्फ 2 इंच, जैसे अभी मैं ये आपको बॉटम इस तरह की टैंक दिखा रही हूँ भर के, सेम प्रोसेस था, इतने बड़े तसले का सेम था। आज इसकी आप इसकी वो देख लीजिए, ग्रोथ देखिए अपनी आंखों से। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई इतना कचरा भर रही है, इसमें क्या फसल होगी, तो भाई कचरे में इतना शानदार फसल होगी, इतनी शानदार सब्जियां लगेंगी। ये हमारा कनेर का पेड़ देख लीजिए, मुश्किल से 1 साल पुराना है, और पूरी इसमें इतनी कलियां भरती हैं, इतने बड़े बड़े फूल आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसमें इतनी गहराई दी है और पूरा खाद का इंतजाम कर दिया। क्योंकि हमने आपको टॉपिक क्या बताया आज है कि कैसे लगाऊंगी, तो ऐसे लगाऊंगी, ऐसे भरूंगी, सारा सामान मैंने ऐसे भर दिया। इससे क्या हुआ, हमारा पूरा इतना बड़ा टैंक भैया फ्री में भर गया, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी डालने की, और फ्री का जुगाड़ हमारा हो गया तैयार। सब्जी लगा सकते हैं, कद्दू, तुरई, लौकी, सब कुछ मैंने लगाया है। लेकिन मुझे थोड़ा सा डर भी रहता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो, बंदरों का थोड़ा डर रहता है, इतनी मेहनत करूं और बंदर तोड़ दें, तो इस वजह से कुछ सोच समझ के थोड़ा काम करती हूँ। आम के पेड़ भी लगाए हैं आपकी आंखों के सामने, तो आम का पेड़ भी लगा सकती हूँ, सब्जियां भी सारी लगा सकती हूँ। फिलहाल मैंने काफी कुछ बो दिया है, लेकिन इस समय आ गई बारी अपने टमाटर राजा की। तो भाई हम दिखाएंगे आपको आज टमाटर बो के कैसे टमाटर इतने बड़े टैंक में हम लगाएंगे। आप देखिए, हमने नाम की, जो हमने आपसे बताया भाई, हमने मिट्टी नहीं डाली, तो इसको कहते हैं नाम मात्र की मिट्टी। लोगों के क्वेश्चन आते हैं, भाई मिट्टी, बिना मिट्टी के कैसे आप गमले भर लेते हो, तो ये गमले भरने का तरीका होता है। ऐसे अपनी गार्डनिंग की एक एक चीज भर डालिए, पूरा गमला आपका छकाछक। इतनी बड़ी लेयर गत्ते की लगा दी, इतनी बड़ी अपनी लीफ कंपोस्ट सारी पत्तियां लगा दी, इतना किचन कंपोस्ट लगा दिया, तो 3 लेयर हमारी इसकी बन गई। 3 चीजों से हम लोग आराम से अपनी गार्डनिंग फ्री में कर सकते हैं। कोई खाद नहीं, कोई मिट्टी नहीं। अभी मुश्किल से हमारा ये आधा महीना, मतलब कि 20 दिन कवर होंगे। जैसे ही टमाटर के बीज अंकुरित होने शुरू हो जाएंगे, पानी पड़ता जाएगा, खाद पिचकती जाएगी। जब खाद पिचकती जाएगी और ऊपर से हमारे सोना बरसने लगेगी, क्योंकि जैसे जैसे खाद कवर होगी कंपोस्ट में, वैसे ही वैसे हमारे टमाटर जो बढ़िया हष्ट पुष्ट वाले, जो हेल्दी पत्तियां, टमाटर की इतनी पत्तियों की जगह इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां निकलेंगी, वो आप अपनी आंखों से देखेंगे। क्योंकि जो मेरे गार्डनर लवर जो हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनको सबको पता है हमारी फ्री की गार्डनिंग का रिजल्ट कैसा होता है। तो ये देखिए, हम ले आए हैं टमाटर। अब ये टमाटर आपको क्या करना है कि ये हमारे बीज हैं, अब हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। समझ लीजिए, ये देखिए, हमने सिर्फ इसको देखिए इस तरह से लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम मिट्टी की लेयर लगा देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे कम से कम 10 पौधे यहाँ आएंगे, 10 पौधे यहाँ आएंगे। लेकिन हमें इसे शिफ्ट नहीं करना है, तो मैंने आपको सीड का तरीका भी दिखाना है, तो हमें शिफ्ट नहीं करेंगे। इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इसके जितने टमाटर के बीज हैं, इसके बीज हम ऐसे डायरेक्ट डाल देंगे, दूरी दूरी पे डालेंगे, क्योंकि हमें शिफ्ट नहीं करने हैं पेड़। तो ये टमाटर के जैसे अगर 10 पेड़ भी निकलेंगे इसमें, जितने बीज के थे, ये देखिए, जितने इसमें अगर 10 बीज हैं, तो 10 बीज में से इसमें कम से कम 5 बीज तो हमारे 100% ग्रो हो जाएंगे। क्योंकि एक टमाटर में कम से कम 20-25 सीड होते हैं। ये देखिए, ये सीड है,
इन घर के सीड से ही हमने अपनी फ्री की गार्डनिंग करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक हमेशा यही होता है, ना पॉट है, ना मिट्टी है, ना खाद है, ना सीड है। उसके बाद भी 100% हमने अपने घर में पेड़ लगा के आपको दिखाए। सीड जो होते हैं, क्योंकि हमने अपने नेचुरल टमाटर से निकाले हैं बीज, तो इसमें से कुछ बीज हमारे 100% ग्रो होंगे, कुछ बीज पिच के होते हैं, तो उससे सीड हमारे नहीं लगेंगे। तो ये हमारी फ्री की गार्डनिंग का तरीका होता है, कैसे हम फ्री में गार्डनिंग करते हैं। अब आपके पास हमने बीज दिखाए, इसके बाद हमने फिर से एक लेयर, अब हम मिट्टी जरूर दिखाएंगे आपको लगा के, क्योंकि हमें अब टमाटर को थोड़े से सीड को मजबूती देनी है, क्योंकि हमारी खाद पत्तियां सब अभी हल पत्ती सब कुछ हमारा अभी कच्चा है, कुछ खाद में नहीं बदला है। इसके लिए हमको सीड को मजबूत पकड़ देने के लिए अब हम इसमें एक लेयर मिट्टी की लगा देंगे, क्योंकि जब भी हमारे सीड निकलते हैं तो उसको पकड़, जो जड़ होती है वो पकड़ चाहिए, उसको पकड़ मिट्टी की जरूरी होती है। तो अब मिट्टी की पकड़ दे दी, अब हमने ये मजबूत बना दिया। अब इसमें हमको हल्का सा पानी का छिड़काव करेंगे। हल्का सा पानी का छिड़काव जरूरी है, क्योंकि कभी भी कोई सीड लगाते हैं तो उसमें छिड़काव बहुत जरूरी होता है। अब हम इसमें हल्का सा ये बस ऐसे ऐसे छिड़काव कर देंगे बस। अब ये छिड़काव करने के बाद इसको हमको रख देना है सेमी शेड में। तो हमारा भाई पोट भी इतना बड़ा तैयार हो गया। देखिए एक हाथ से फिर उठा लिया, क्योंकि आपके आंखों के सामने पूरा इतनी बड़ी टैंक भरी है और पूरा बिल्कुल टैंक फ्री का जुगाड़। लगे परेशानी तो मैं हूं आपको बताने के लिए, क्योंकि इधर आपके कमेंट आते हैं, इधर मेरा जवाब आता है सबके पास हाजिर। कम से कम मेरे 50 व्यूअर्स ऐसे हैं जो डेली मुझे कमेंट करते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, आपके लिए दिल से थैंक यू, जो आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो और इतना विश्वास करते हो मेरे पर और मेरी गार्डनिंग पे। अभी कल ही मेरी एक प्यारी सी व्यूअर्स का कमेंट आया कि मैम हमने कितने समय से कंपोस्ट बनानी छोड़ दी थी, क्योंकि हमारी कंपोस्ट में कीड़े बहुत पड़ जाते हैं, लेकिन आपकी कंपोस्ट देखते ही दिल प्रसन्न हो गया और फिर से दिल में उमंगे छा गई और फिर से हिम्मत आ गई कंपोस्ट बनाने की, क्योंकि आपके तरीके 100% होते हैं। और मैं खुद अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रही हूँ, आप लोग जो मेरी वीडियो देखते हो आप खुद मेरे कमेंट खुले होते हैं, आराम से पढ़ सकते हो। कुछ कमेंट की तो मैं रोज पोस्ट भी डाल देती हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। तो भाई उनके लिए एक जरा सा मेरे लिए लाइक तो बनता है, इसके लिए मैं उनके लिए पोस्ट डाल देती हूँ, जिससे आप लोग देखो कि व्यूअर्स लोग सच में आंख बंद करके बिल्कुल मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। तो मैं कभी झूठी वीडियो नहीं लाऊंगी, जो लाती हूँ बिल्कुल रियल आती हूँ और रियल ही लाती हूँ। अभी आपके आंखों के सामने ये आया, कुछ दिनों बाद रिजल्ट भी दिखाऊंगी आपको टमाटर कैसे लगे। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर कुछ लेके आती हूँ आपके लिए अच्छी सी वीडियो। बाय बाय।